क्या आपको पता है कि एक बोरिस्का नाम का एक लड़का है जो कि ये क्लेम करता है कि वो मार्स से आया है, मंगल ग्रह से आया है। और क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रिया में एक पार्क है जो कि एक पार्क है नॉर्मल सा, और ठंडी के समय पार्क रहता है, लोग वहां जाकर बैठते हैं, घूमते हैं। पर गर्मी के समय वहां का बर्फ गलने के चलते वो पार्क एक झील बन जाता है, एक तालाब बन जाता है। और आप देख सकते हो कैसे बैठने वाला बेंच अब पानी के अंदर जा चुका है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, स्टुपेंडस। फैक्ट नंबर 26, जब आप अपने फिंगर्स को ऐसे स्नैप करते हो तो जो स्नैपिंग होता है, इसको स्लो मोशन में देखोगे, ये जो अंगुली है वो 20 माइल्स पर आवर के स्पीड पर जाता है। मतलब इतने किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाता है। मतलब सोचो, आपका थंब इतना तेजी से जाता है जब आप चुटकी बजाते हो तब। फैक्ट नंबर 25, आप मूवीज में ये जरूर देखे होंगे कि क्राइम होता है और कहीं से सुपर हीरो आ जाता है। तो बांग्लादेश में एक्चुअल में रियल में ये चीज हुआ है। वहां पर बहुत सारे क्रिमिनल्स को वो सुपर हीरो, वो एनोनिमस सुपर हीरो जिसको कोई नहीं जानता है, वो क्रिमिनल्स को मार देता है। पता है, असल में मार देता है और उसके गले में एक टैग लगा देता है कि क्रिमिनल्स अवेयर हो जाओ, मैं हूँ हरक्यूलिस। मतलब ऐसा कोई करता है बांग्लादेश में। फैक्ट नंबर 24, डेली इंस्टाग्राम में 9 करोड़ 50 लाख फोटोज अपलोड किए जाते हैं और उसमें से 70% को कभी देखा ही नहीं जाता। पता है आपको, अपलोड तो होते हैं पर जो फेमस फॉलोअर्स वाले अकाउंट है उसी के फोटो विजिबल होते हैं ज्यादातर लोग को। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका फोटो तो कभी, मतलब दुनिया के लिए फोटो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 70% फोटो बोलो। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको फूलों से डर लगता है? फूलों से डर लगना बहुत अजीब चीज लग रहा होगा आपको सुनने में, पर फूलों से भी बहुत लोग डरते हैं और इस बीमारी को एंथोफोबिया कहते हैं। एंथोफोबिया, ये तो आपको नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना? बहुत रेयर डिजीज है ये। पर सोचो, डर लगता है, जिस तरह भूत प्रेत सुन के हमें डर का केमिकल निकलता है, इनको फूलों को देखकर वो डर वाला केमिकल निकलता है। फैक्ट नंबर 22, इस पूरे विश्व के जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, उसमें से 70% इंडिया से ही जाते हैं। मतलब पूरे 100% ऑफ द स्पाइसेस में 70%, दुनिया का 70% मसाला इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है। मसाले के मामले में इंडिया बहुत आगे है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। फैक्ट नंबर 21, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब साल 2019 चल रहा है और हो सकता है इस वीडियो को 100 साल बाद YouTube पर कोई देखे, मतलब साल 2119 में। पर ऐसे ही करते करते साल 3000 आएगा, फिर साल 4000 आएगा, फिर 5000 आएगा। तो एक इंसान है जो कि ये क्लेम करता है कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 5004 से आया हूँ, वो ये बोलता है। और उसने एक फोटो दिखाया पब्लिक में, एनोनिमस रूप में, अपने चेहरे को रिवील नहीं किया, पर उसने ये फोटो दिखाया और उसने ये कहा कि ये लॉस एंजलिस का फोटो है और देखो ये शहर कैसे पानी में डूबा हुआ है। लॉस एंजलिस अभी ऐसा दिखता है साल 2019 में, पर इस इंसान के हिसाब से ये शहर डूब जाएगा साल 5004 में। फैक्ट नंबर 20, जो ओला, उबर, ये सब टैक्सी बुकिंग एप्स है ना, इसमें से जो उबर है, तो अगर आप दुबई में जाओगे या वहां रहते हो तो वहां के लोकेशन पर यूबर ऐप में एक चॉपर का ऑप्शन दिखाता है, मतलब एक हेलीकॉप्टर का ऑप्शन। और अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक इंसान आएगा, उबर लेके आपको ले जाएगा एक जगह पर और वहां से आपको पूरे दुबई का एक हेलीकॉप्टर राइड मिलेगा। इट्स ऑसम। पर ये फीचर दुबई में ही मिलेगा। फैक्ट नंबर 19, आपने तो ये देखा ही होगा कि जब लड़कियां अपनी लिपस्टिक या फिर अपने आईब्रो में वो लगाती है ऐसे करके, जो ये होता है, तब देखना ऐसे करती है और इस इमेज में देखो वो भी वैसे ही कर रही है। तो ये सब जो होता है, ये सब काम में ऐसे मुंह खुला क्यों होता है? तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आंख बंद करके सोचने से जो रिकॉलिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, उसी तरह जब मुंह खोलकर आप सोचोगे ना तब भी ये काम होता है। मतलब ऐसे करने से रिकॉलिंग पावर और फोकस दोनों बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे लाइफ के हैक्स हैं जो कि आप लगा सकते हो रियल लाइफ में। इस फैक्ट के लिए 1 लाइक बनता है। चलो लाइक करो वीडियो को, खाली 1 लाइक तो करना है। 1 मिलियन लाइक्स का गोल है। फैक्ट नंबर 18, एक ये सेइंग है, एक कहावत है जो कि ये कहती है कि डिस्ट्रक्शन हैज नॉइज पर क्रिएशन इज साइलेंट। आप जैसे देखो, जब कोई पेड़ को काटा जाता है तब कितना आवाज करता है ना? पर जब एक पेड़ जन्म लेता है
तब वो बिना साउंड के जन्म लेता है पीसफुली। मतलब साइलेंस में बहुत पावर है, इसलिए मेडिटेशन में साइलेंस की रिक्वायरमेंट को बहुत वैल्यू दी जाती है। एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, मतलब आपको मजा आ जाएगा कि ना माइंड के दो स्टेट्स होते हैं। एक आप जब काम कर रहे होते हो, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वीडियो में कुछ आपको, तो मैं सोच के बोल रहा हूँ। पर जब मैं एक जगह बैठूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो ये जो कुछ नहीं करने वाला स्टेट है ना, मतलब आप बैठोगे तो आपका दिमाग बोलेगा अरे क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है ये, बैठ के क्या कुछ उसे इंस्टाग्राम ब्राउज कर ले। लेकिन बात ये है कि ये स्टेट को द स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग बोला जाता है। मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। तो जितने भी आइडियाज आते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स, लाइफ चेंजिंग, दुनिया बदलने वाले आइडियाज, सब इसी साइलेंस से आते हैं। मतलब साइलेंस में इतनी ताकत होती है, इसलिए दिन में अपने माइंड को ना एकदम शांत रखो, कुछ 5 से 7 मिनट, वो आपके दिन को बहुत प्रोडक्टिव बना देगी। सुनने में छोटी बात लग रही है, पर ट्राई करो एक बार। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे चुपचाप, द स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग में ही उनको आइडिया आया था। और जितने साइंटिस्ट के जो होता है ना यूरेका मोमेंट, यूरेका, वो आप कहानी सुने होंगे, बाथ टब से उठ के चिल्लाने लगता है यूरेका यूरेका। वो क्या होता है, मतलब साइलेंस से कुछ ऐसी चीज निकल जाती है जो कि दुनिया बदल देती है। इसलिए काम कर रहे हो ठीक है, पर दिमाग को आराम भी दो। भले वो पढ़ाई से आराम हो, दिन भर की पढ़ाई लिखाई से आराम, या फिर जॉब की टेंशन से आराम, या फिर कोई भी स्ट्रेस से आराम। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि ह्यूमन आई यानी इंसानी आंख में इतनी ताकत होती है कि अगर मान लो कि इस दुनिया को आज जैसी दुनिया है वैसे हटाकर 1000 साल पहले ले जाए, जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, और मान लो उस दिन चांद भी नहीं आया है, तो फिर रात को पूरा डार्कनेस होता है, पूरा डार्कनेस, कोई भी बिजली नहीं, कोई भी चांद नहीं, कोई सोर्स नहीं। तब भी उतने डार्कनेस में अगर फ्लैट सरफेस पे अगर आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए और 2.76 किलोमीटर दूर एक कैंडल को खड़ा कर दिया जाए, तो इतने दूर भी आप एक कैंडल को देख लोगे कंप्लीटली ब्लैक इलाके में। यह है इंसानी आंख की शक्ति। मतलब एक छोटा सा कैंडल जो कि 2.76 किलोमीटर दूर है आपके आंख से, उसको भी ये क्लियरली देख पाएगा। इट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 16, प्यार में पड़ना जिसे कहते हैं लव, है ना, तो आप लकी हो। पता है, आप लकी हो कि आप उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हो, क्योंकि हाइपोपिट्यूटरिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेल फंक्शन करने लगता है, एक तरह से अजीब हरकत करने लगता है, और आप लव के फीलिंग को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हो। तो अगर आपका इंटेंस लव ये सब जो होता है ये अगर हो रहा है, तो मान लो कि ये नॉर्मल सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फैक्ट नंबर 15, ये मेरी लाइफ की सबसे फेवरेट चीजों में से एक है। देखो, ये है बैड, ठीक है, मतलब काला, डार्क, खराब। ये है गुड, ठीक है, मतलब ये है बुराई, और ये है अच्छाई, और ये है अच्छाई में थोड़ी सी ब्लैक बुराई, और ये है बुराई में थोड़ी सी अच्छाई, और ये है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी लाइफ, यानी जिंदगी। लाइफ इज बैलेंस, बैलेंस इज कॉल्ड लाइफ। फैक्ट नंबर 14, चार्ल्स बैबेज नाम का एक इंसान एक बार एक अफवाह फैला दिया। ये बहुत पहले की बात है, जब ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, ना कुछ था। उस टाइम उसने ये बताया कि मैं एक ऐसे चीज के साथ चेस खेल रहा हूँ जो कि अपने आप चेस खेल रहा है, और मैं इससे कम्पीट कर रहा हूँ। मतलब पहला कंप्यूटर का आइडिया दिया, पर ये एक हॉक्स था, यानी उसमें नीचे इंसान बैठा हुआ था जो ये कर रहा था। उसने सबको बुद्धू बनाया, पर एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया का जन्म हुआ कि कंप्यूटर जैसा कुछ चीज जो अपने चेस खेलेगा और उसके साथ आप खेलोगे, ये आइडिया जन्म ले लिया। पर उसी हॉक्स से इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने ये ट्राई भी करने लगा, और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का जन्म हुआ, जो कि दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर्स में से एक थे। इसलिए कहा जाता है कि इमेजिनेशन को रोकना नहीं चाहिए, भले ही वो कितना भी अनरियलिस्टिक लगे, क्योंकि वही बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है। फैक्ट नंबर 13, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसमें जो भी प्रेसिडेंट होता है, आपको लगता होगा कि वो जो भी खाना खाता होगा, जो भी बिजली का यूज करता होगा, उन सब का एक्सपेंस पैसा गवर्नमेंट के थ्रू जाता होगा। वो जितना भी खाए पिए बिजली उठाए वो गवर्नमेंट ही देता है, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज में ऐसा ही होता है। पर अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के जो प्रेसिडेंट है, उनको उनके पर्सनल अकाउंट में हर महीना खाने और बिजली का बिल आता है।
फैक्ट नंबर 12, ये इमेज को देखो। ये इमेज सोल्जर्स के रियलिटी को दिखाती है कि आप तो अच्छे से ऊपर मस्ती कर रहे हो, पर उनके सहारे के चलते कर पा रहे हो, उनके बलिदान के चलते कर पा रहे हो। बॉर्डर्स पर ये हर पल तैनात रहते हैं। अगर ये एक पल भी हटे, सोल्जर्स, देश के सोल्जर्स, पूरा देश कैओस में बदल जाएगा। पता है आपको, उन्हीं के चलते शांति मेंटेन हो पा रही है और आप चैन की नींद सो पा रहे हो। फैक्ट नंबर 11, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको तो पता ही होगा। तो मान लो कि बहुत फेमस कोई एक्टर है पर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, ठीक है। इमेजिन करो कि ऋतिक रोशन इतना पॉपुलर है पर उनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, ठीक है। और अचानक से वॉर मूवी के बाद वो इंस्टाग्राम पे आ गए तो एक दिन में बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा रियल में एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है जेनिफर एनिस्टन और उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, ठीक है। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर 7.7 मिलियन यानी 77 लाख फॉलोअर्स को गेन किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फैक्ट नंबर 10, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि कोई भी मतलब शांति वाला काम करो तो मैं हिमालय चल जाऊंगा। हिमालय क्यों बोला जाता है पता है आपको? इसके पीछे लॉजिक ये है कि वर्ल्ड में हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप घर में रहोगे तो घर का काम करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो इससे आप पीस में, जो मैंने कहा ना, साइलेंस में नहीं रह पाओगे। और हिमालय में अगर आप एक छोटा सा हट बना के रहोगे तो वहां पर आप दिन भर साइलेंस में रह पाओगे, नेचर में रह पाओगे और आपकी मेडिटेशन और अच्छी होगी और जिनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है वो भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मैं हिमालय चल जाऊंगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि सच बोलते समय अगर कोई सच बोल रहा होगा और दिल से बोल रहा होगा तो उसका हैंड मूवमेंट जो होता है, हाथों का मूवमेंट अरे मैं भी, वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। और वही अगर कोई झूठ बोलेगा तो आपको ऐसे दिखेगा। आज मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि मैं हिमालय में रहता हूँ, मेरे घर के पीछे एक माउंट एवरेस्ट है और उसमें मैं बहुत खुशी से रहता हूँ। वही हैंड मूवमेंट एक्सप्रेशन को दर्शाता है कि वो कितना मन से बोल रहा है। दैट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आपका जो कान है ये कभी भी ऑफ नहीं होता है। आप कहोगे सोते टाइम तो मुझे कुछ बाहर का सुनाई नहीं देता, पर एक्चुअली में आपका कान ऑन रहता है, ठीक है। और जो आवाज है वो भी अंदर जाता ही है, मतलब दिमाग में पहुंच जाता है आवाज, पर आपका दिमाग ही क्योंकि सोया हुआ है इसलिए वो इंटरप्रेट नहीं करता है ना, साउंड को डिकोड नहीं करता। मतलब ऐसा हुआ कि आप कोई ऑनलाइन खाना मंगाए, ऐसा बात नहीं है कि खाना आया नहीं, खाना आ गया पर आप उस खाने को खाए नहीं और फेंक दिए, मतलब दिमाग उसे इग्नोर करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कान ऑफ हो जाता है, मतलब जब से आप जन्म लिए हो तब से कान आपका ऑन ही है, एक बार भी ऑफ नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि हम लोग नमस्ते क्यों करते हैं? इसका आंसर एक्यूप्रेशर में है, एंशिएंट एक्यूप्रेशर। स्पिरिचुअली ये माना जाता है कि जब नमस्ते किया जाता है तब आपके शरीर का जो यिन और यांग है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है स्पिरिचुअल टर्म्स में, और जितने भी ऑपोजिट एनर्जीज हैं सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब आपका बॉडी एकदम शांत हो जाता है। और जब ये पॉइंट्स आपस में मीट करते हैं तब आपका ब्रेन ये करने के बाद जब किसी चीज को देखता है तो उसे बहुत दिन तक याद रख पाता है। इसलिए किसी को देखकर नमस्ते किया जाता है ताकि देखने के बाद उस इंसान को आप बहुत दिन तक याद रखो और आपका शरीर बैलेंस में आ जाए, मतलब सब कुछ के पीछे कारण होता है। फैक्ट नंबर 6, साल 2019 में डिज्नी कंपनी के 5 मूवीज ने $1 बिलियन को क्रॉस किया। आप सुनते हो ना कि मूवीज ने 100 करोड़ कमाया, 200 करोड़ कमाया, तो $1 बिलियन क्लब को ज्वाइन करना मतलब कि एक मूवी 6000 करोड़, एक 200, 300, 400, 500 करोड़ नहीं, 6000 करोड़ एक मूवी कमाया। और ऐसे ही डिज्नी का 5 मूवी 6000 करोड़, 6000 करोड़, 5, 6 into 5, 30,000 करोड़ कमाया सिर्फ 2019 में। डिज्नी मिकी माउस बहुत कमा रहा है। फैक्ट नंबर 5, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम ने पबजी और फोर्टनाइट को भी फेल कर दिया है क्योंकि इसने एक वीक 7 दिनों में ही 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डाउनलोड्स को कंप्लीट किया। फैक्ट नंबर 4, विलियम शेक्सपियर ने ये कहा था, मैं हमेशा खुश फील करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं कुछ दूसरे इंसान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, कुछ उम्मीद नहीं करता। उम्मीदें हमेशा चोट पहुंचाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपने
जिंदगी को प्यार से जी लो, खुश रहो, हंसते रहो, दूसरों को ओवर वैल्यू करने के बदले खुद के लिए जियो, और बोलने के पहले सुनना सीखो, लिखने के पहले सोचना सीखो, खर्च करने के पहले कमाना सीखो, भगवान से प्रे करने के पहले दूसरों को माफ करना सीखो, चोट पहुंचाने के पहले फील करो कि वो चोट कैसा होगा, और किसी को हेट करने के पहले प्यार करना सीखो, ट्वीट करने के पहले ट्राई जरूर करो, और मरने के पहले जिंदगी जरूर जी लो। फैक्ट नंबर 3, आपको तो पता ही होगा कि प्लास्टिक कितना ढीठ मटेरियल है, कभी खत्म नहीं होता। तो एडिडास कंपनी एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वो समुद्र के प्लास्टिक को जूतों में बदल रही है, पहनने वाले जूते, और एक जूते को बनाने में करीब 11 प्लास्टिक बॉटल्स का यूज किया जा रहा है। तो एक तरह से प्लास्टिक को यूज किया जा रहा है, उसे इन्वायरमेंट में फेक नहीं दिया जा रहा है सबको मरने के लिए। ये सही काम है। पिछले साल ही साल 2018 में एडिडास ने प्लास्टिक के बने 1 मिलियन जूते यानी 10 लाख जूतों को सेल किया। फैक्ट नंबर 2, जो माउंटेन गोट्स होते हैं, मतलब जो पहाड़ में जो रहते हैं, वो बहुत अमेजिंग होते हैं, उनके पास बहुत यूनिक स्किल्स होता है। क्या आपको पता है? एक माउंटेन के सामने एक डैम है, और उस डैम के ऊपर देखो किस एंगल पर ये लोग चढ़ के स्टंट दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग ग्रेविटी को फेल कर रहे हैं। इनकी स्किल्स गजब होती है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, गाय हरे घास को खाती है, ओके, पर वो व्हाइट दूध कैसे देती है? ये कभी क्या आपने सोचा है? आपके शरीर में खून बनता है, ओके, खून। आप कुछ भी खाओ, रोटी खाओ, हरा सब्जी खाओ, या पीला केला खाओ, या फिर बैंगनी बैंगन खाओ, अंदर जो खून बनता है वो रेड ही बनता है। बचपन में 1 कप खून से लेकर आज जो आपके शरीर में करीब 5.5 लीटर्स ब्लड है, जो ब्लड इतना दौड़ रहा है, ये बचपन से लेकर आज तक खाने के चलते ही बना है। वो ब्लड अलग अलग खाने से आया है, पर एंड प्रोडक्ट रेड ब्लड ही होता है, क्योंकि खाने के बहुत सारे पार्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है। बिल्कुल उसी तरह घास जो होता है वो गाय के पेट में जाता है, और वहाँ ग्राइंड होकर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जी हाँ, घास में भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सुन के अजीब लग रहा होगा, पर अगर आप ग्रास के न्यूट्रिशनल इन्फो को देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, विटामिन सी, ई, के, विटामिन B6, आयरन, जिंक और कितने सारे मिनरल्स ग्रास में होते हैं। तो जब वो गाय के पेट में जाता है तो ये मिनरल्स जो अच्छे चीज है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है एक जगह, और जो क्लोरोफिल होता है जिसके चलते ग्रास हरा होता है, और बाकी जो अनवांटेड चीज होता है वो गाय से इस रूप में निकलता है, गोबर। इसलिए दूध एक जगह बारीकी से मिनरल्स के कंसंट्रेशन से ड्रॉप बाय ड्रॉप बनते जाता है, और जो अनवांटेड चीजें होती है वो बाहर निकल जाती है। दैट्स द प्रोसेस। इस वीडियो को पूरा दिल खोल कर सबके साथ शेयर करो। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा। और एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आप मेरे सारे वीडियोस को एक जगह पर देख सकते हो, सारे नॉलेज का मजा ले सकते हो। वीडियो के टाइटल को टैप करोगे तो वहाँ पर आपको नीचे एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप प्लेलिस्ट पेज पर चल जाओगे, और यहाँ पर टॉप एनिग्मेटिक फैक्ट्स, मिस्ट्री वीडियोस, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल वीडियोस और न जाने क्या क्या मिलेगा। सारे को एंजॉय करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।